हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फेथ इन गॉड। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फेथ होता है भरोसा या फिर विश्वास। इन मीन्स में, गॉड भगवान। ठीक है, भगवान में भरोसा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक एवरी डे पहुँचती रहे। ठीक है ना। A saint used to live on the banks of Ganga in Rishikesh. A saint एक साधु used to live। अब जब भी आप used to के साथ live को देखें, used to means past में कोई उसकी आदत थी। ठीक है। live means रहना, तो रहा करता था इसका सेंस आएगा। ठीक है ना। एक साधु रहा करता था कहाँ पर? ऑन द बैंक। बैंक होता है किनारा, किसका? गंगा के किनारे। इन मीन्स में, ऋषिकेश। ठीक है ना। ऋषिकेश किसके? ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक साधु रहा करता था। यूज्ड टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन ऋषिकेश। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड। वह था मीन्स पैदा हुआ अंधा। और अब यहाँ पर हैड लगा है। अब हैड के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट तो नहीं है। हैड का मीनिंग है अगर मीन्स होने के लिए। अगर पास्ट में हो तो था, अगर प्रेजेंट में हैज़ हैव लगता है तो है। ठीक है ना। होने के लिए हैड मीन्स था। एक डेली रूल। ठीक है, हर रोज़ का नियम कि इन द इवनिंग, शाम में, ही वुड गो आउट फॉर अ वॉक इन द स्काई हाई माउंटेन्स एंड चैंट हरि नाम। वह जाता था। ठीक है। यूज टू की जगह पे जब हम यूज टू एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या दिखाता है? पुरानी आदत को, कि मीन्स जाया करता था। जैसे आई वुड गो देयर, मैं बचपन में वहाँ जाया करता था, मैं ये खाया करता था। इस तरह से हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके रिलेटेड आप और भी सेंटेंस को बना के देखिए। जैसे आप अभी प्रेजेंट में खड़े हैं और आप अपने पास्ट की बात, बचपन की बात करना चाहते हैं तो आप वुड लगा कर सकते हैं। वह जाता था बाहर, किसके लिए? वॉक के लिए, घूमने। इन मीन्स में, स्काई हाई होता है गगन चुंबी। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं पहाड़ों पर। और जाप करता, चैंट हरि नाम का। आप समझते हैं। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, वो अंधा पैदा हुआ था। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, वॉज लगा है। एंड हैड मीन्स उसके थी। क्या थी? एक डेली रूटीन थी, हर रोज़ का एक नियम था कि शाम में वह जाया करता था बाहर घूमने के लिए। हरि नाम का जाप करता। कहाँ जाता था? गगनचुंबी पहाड़ों पर, और भगवान का जाप करता रहता था। ठीक है ना। वन डे वन ऑफ हिज डिसाइपल, एक दिन, वन ऑफ हिज मीन्स में से, किस में से? उसके शिष्यों में से। उसके जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन्होंने पूछा, उन्हें पूछा कि बाबा, यू गो टू विजिट सच अ हाई माउंटेन एवरी डे। यू, तुम, अब यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। गो मीन्स जाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे तुम जाते हो। ठीक है, दौरा करने। सच, ऐसी, ऊंची। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पर, हर रोज़। बाबा, यू गो टू विजिट, उन्होंने पूछा, डिसाइपल शिष्य ने पूछा एक दिन कि बाबा तुम हर रोज़ दौरा करने जाते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, हर रोज़। देयर आर ऑल्सो वेरी डीप रिवाइन्स देयर, वहाँ है। ऑल्सो मीन्स भी, वेरी मीन्स बहुत, डीप गहरी खाइयाँ। ठीक है, वहाँ पर क्या है? बहुत गहरी
खाइयाँ हैं वहाँ पर। अब इस देयर का मतलब, ये जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी देयर है और इस देयर का मतलब है वहाँ, ठीक है। देयर आर मीन्स वहाँ है, होने के लिए है, बहुत सारी वहाँ पर खाइयाँ हैं। एंड यू कैन नॉट सी विद योर आइज, और आप नहीं सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं? कैन लगा है, सकता है, सकते का सेंस आएगा। सी मीन्स देख नहीं सकते हैं। किससे? अपनी आँखों से, ठीक है ना। उसने पूछा कि वहाँ तो बहुत सारी खाइयाँ हैं और आप अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। सकते हैं का सेंस क्यों आया? क्योंकि कैन लगा है और साथ में नॉट है तो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। डोंट यू फील स्केयर्ड, अब देखिए ये वाला कौन सा सेंस है? डू लगा है, उसके साथ नॉट का सेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, जो कि डू से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स क्या से शुरू होगा, है ना। क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको डर नहीं लगता, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो डोंट यू फील स्केयर्ड, क्या आपको डर नहीं लगता। डू लगा है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है फील, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वॉट इफ़ यू योर फीट एवर स्टम्बल, ठीक है। वॉट इफ़ मीन्स क्या यदि आपका जो पैर है, ठीक है, एवर कभी लड़खड़ा जाए। वॉट इफ मीन्स क्या होगा यदि आपका पैर लड़खड़ा जाए, आपको डर नहीं लगता। उसने ये 2 क्वेश्चन पूछे। बाबा डिड नॉट से एनीथिंग, बाबा ने, अब देखिए डिड नॉट लगा है, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है जिसमें हम डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बाबा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, डिड नॉट से एनीथिंग। ई का सेंस आ रहा है, यहाँ पे हम था नहीं लगाया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, डिड नॉट से एनीथिंग। और टुक ले गए शिष्य को, डिसाइपल, अलोंग साथ में, इन द इवनिंग शाम में। उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा और वो शिष्य को अपने साथ ले गए शाम को, ठीक है ना। Where we were, when we were in the middle of the mountains, बाबा asked when, जब हम थे, in means में, middle means बीच में, किसके बीच में? पहाड़ों के बीच में। जब हम पहाड़ों के बीच में थे, बाबा asked, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, कहा, पूछा। आस्क के बहुत सारे मीनिंग है, आप गूगल करके एक बार देख भी सकते हैं। आस्क मीन्स पूछना, कहना, ठीक है। किसको कहा? शिष्य को। टू इन्फॉर्म बताने के लिए, बताने के लिए हमें। एज सुन एज जैसे ही, वह आए। केम सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। आए, आगे, किसके आगे? कोई जो गहरी, डीप गहरी, डिच मीन्स खाई, ठीक है ना, गड्ढे के आगे। डिच होता है गड्ढा या फिर खाई। बाबा आज डिसाइपल, वो तो उस बाबा ले गए उसको अपने साथ अगले दिन। जैसे ही उसने क्वेश्चन किए, बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो उसको साथ ले गए। जो वो उन्होंने कहा कि व्हेन वी वर इन द मिडल ऑफ द माउंटेन, जब हम माउंटेन के बीच में होंगे, तो बाबा ने कहा डिसाइपल को कि उसको इन्फॉर्म कर देना जैसे ही कोई वो किसी गहरी खाई के आगे आ जाए, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम केप्ट वॉकिंग, बोथ ऑफ देम दोनों, केप्ट वॉकिंग चलते रहे, चलते रहे, दोनों चलते रहे। एज सुन एज जैसे ही, डीप डिच केम, ठीक है, गहरी खाई आई, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। द डिसाइपल टोल्ड देम, शिष्य ने उनको कहा कि बाबा अ डीप डिच हैज़ केम। क्या बोला उसने? यहाँ पर देम का सेंस नहीं आएगा, टोल्ड हिम आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ही थे ना, वो दोनों जाने थे, तो अगर उसने उसको कहा तो डिसाइपल टोल्ड हिम मीन्स बाबा को कहा। दैट बाबा अ डीप डिच, एक गहरी खाई। ये देखिए हैज़ के साथ अब क्या लगा है? थर्ड फॉर्म लगी है ना। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, मीन्स आ गई है। कम मीन्स आना, आ गई है।
या आ चुकी है, इसका सेंस आएगा। चुका है, चुके है का सेंस आता है ना, हैज़ के साथ जब थर्ड फॉर्म लगी होती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने क्या कहा कि बाबा का गहरी खाई आ चुकी है। बाबा सेड पुश मी इनटू इट। बाबा ने कहा पुश मी, ठीक है, धक्का दो मुझे, धक्का दो मुझे इसमें, इनटू इट, ठीक है, मुझे इसमें धक्का दे दो, पुश मी। नाउ द डिसाइपल गॉट शॉक्ड आफ्टर हेयरिंग दिस। अब जो शिष्य था हो गया शॉक्ड, हैरान, आफ्टर हेयरिंग दिस, यह है सुनने के बाद वो क्या हो गया, हैरान हो गया। गॉट हो जाना, शॉक्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। आफ्टर हेयरिंग सुनने के बाद हैरान हो गया। ही सेड बाबा हाउ कैन आई पुश यू। उसने कहा कि बाबा हाउ कैसे मैं आपको धक्का दे सकता हूँ, ठीक है। धक्का देना होता है, यहाँ सकता है का सेंस आएगा, ठीक है। कैन लगाया, हाउ कैन आई पुश यू, कि मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ। क्लियर है। आई कैन नॉट डू दैट एट ऑल, आई कैन नॉट डू दैट एट ऑल, कि मैं ये बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, कैन नॉट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। यू आर माई गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हो, ठीक है। यू आर माई गुरुदेव, आर लगा है, सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर से बनने वाला, कि आप मेरे गुरुदेव हैं। इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिंपल, जिसमें एक्शन नहीं होते वो सिंपल से बनते हैं इज एम आर से। अगर पास्ट में हो तो सिर्फ वॉज वर्ड से बनेंगे, जिसमें एक्शन नहीं होता। आई कैन नॉट पुश इवन माई एनिमी, मैं अपने दुश्मन को भी, ठीक है ना, धक्का नहीं दे सकता, ठीक है। इसको समझना है। कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो सकता है का सकते का सेंस आएगा। कैन नॉट है तो नहीं दे सकता, मैं अपने दुश्मन को भी धक्का नहीं दे सकता, उसने बोला, ठीक है। आगे देखते हैं। इनटू द डिच, इनटू दिस, इस खाई में, ठीक है ना। देन बाबा सेड टू द डिसाइपल, फिर बाबा ने कहा, किसको, शिष्य को, ठीक है, टू द डिसाइपल। किसी भी तरफ इशारा करने के लिए या किसी को संबोधन करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ओ इनोसेंट चाइल्ड, उन्होंने क्या बोला कि ओ भोले बच्चे, व्हेन एन ऑर्डिनरी क्रिएचर, जब एक आम आदमी या प्राणी, ठीक है, आम प्राणी, लाइक यू, तुम्हारे जैसा, लाइक मीन्स जैसा, यहाँ पर इसका मीनिंग पसंद नहीं आएगा, यहाँ पर मीन्स लाइक यू, तुम्हारे जैसा। कैन नॉट पुश मी, ठीक है, मुझे धक्का नहीं दे सकता, ठीक है ना। इनटू द डिच, खाई में, वो क्या कहना चाहते हैं, ओ मेरे भोले बच्चे, व्हेन एन ऑर्डिनरी क्रिएचर, एक आम प्राणी तुम्हारे जैसा मुझे धक्का नहीं दे सकता खाई में, देन टेल मी हाउ कैन माई मास्टर, फिर मुझे बताओ कि कैसे, माई मास्टर, मेरे भगवान, है ना, अलाउ मी, मुझे आज्ञा देंगे, मी टू फॉल इनटू द डिच, गिरने के लिए, कहाँ, खाई में। बहुत बड़ी बात समझाना चाहता है वो, सकते हैं, ठीक है, इसको समझिए। व्हेन एन, जब एक आम आदमी, ठीक है ना, एक आम प्राणी जो है तुम्हारे जैसा मुझे धक्का नहीं दे सकता, तो कैसे, ठीक है, मुझे बताओ कि कैसे मेरा जो भगवान है वो मुझे गिरने देगा, है ना, खाई में मुझे गिरने के लिए कहेगा या अलाउ करेगा मुझे, है ना। ही ओनली, ही लगाया गया यहाँ भगवान के लिए, वह सिर्फ, भगवान के लिए कह रहा है वह, कि वह सिर्फ
जानता है, नोज लगा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगी है तो नोज, जानता है कि कैसे गिरने से बचाना है, टू सेव द फॉलन, ठीक है, गिरे हुए को बचाना है। कि मेरा जो भगवान है वो सिर्फ ये जानता है कि गिरे हुए को कैसे बचाना है। ही नोज हाउ टू लिफ्ट द फॉलन, वह जानता है कि कैसे उठाना है, टू लिफ्ट द फॉलन, गिरे हुए को कैसे उठाना है। और ही नेवर लेट्स एनीवन फॉल, वह कभी नहीं, लेट्स मीन्स देता, ठीक है, एनीवन किसी को गिरने, वह कभी किसी को गिरने नहीं देता। किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की। ही इज़ विद अस एवरी मोमेंट, वह है साथ हमारे, एवरी प्रत्येक पल वो हमारे क्या है? साथ हैं। वी जस्ट हैव टू हैव फेथ इन हिम, हमें सिर्फ जस्ट हैव टू, ठीक है, रखना पड़ता है क्या? विश्वास, भरोसा, इन हिम, उनमें, ठीक है, उनमें हमें सिर्फ क्या रखना पड़ता है? विश्वास। अगर हमारे अंदर विश्वास है कि हाँ हम ये काम कर पाएंगे तो हम मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस भगवान पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी किसी भी काम में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो जो साधु था वो अपनी बात से कैसे समझाना चाहता था उस लड़के को जिसने पूछा कि आपको डर नहीं लगता। जब वो भगवान का जाप कर रहा है तो उसको डर किस चीज़ का? तो हमें हमेशा भगवान का जाप करना चाहिए हर रोज़, ताकि वो हमारी रक्षा करे। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।